हाय स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं हमारा चैप्टर 9 स्टैंडर्ड का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसका फर्स्ट वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था 9.1 का। तो आज हम देखने वाले हैं 9.2 के सारे क्वेश्चन जितने भी हो सकेंगे हम इस यहाँ पे कवर करने का टारगेट रखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, परपेंडिकुलर हाइट ऑफ कोन 12 सेंटीमीटर और उसकी जो स्लैंट हाइट है वो है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन। ठीक है, यहाँ पहले एक डायग्राम बना लेते हैं कोन का। देखिए ये आपका कोन है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये है स्लैंट हाइट। ये है आपका बेस मतलब रेडियस, और ये है आपकी स्ट्रेट हाइट। इसको हम लोग डिनोट करते हैं एच से, रेडियस को डिनोट करते हैं आर से, और जो स्लैंट हाइट है उसको हम दिखाएंगे एल से। ठीक है, तो आपके पास जो प्रश्न दिया है परपेंडिकुलर हाइट मतलब ये एच, वो है 12। एच की वैल्यू आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर, और जो स्लैंट हाइट है एल वो है आपके पास 13 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द कोन, और आपको आर फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, 13 का होल स्क्वायर, एच कितना है आपके पास 12 प्लस आर का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस आर स्क्वायर। 144 को इस तरफ लेके आएंगे तो आपको तो मालूम है माइनस हो जाएगा, 144 इक्वल टू आर स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस करिए कितना आता है 25 आर स्क्वायर। इसका मतलब जो आर स्क्वायर है वो है 25। अब इसका स्क्वायर रूट निकालिए, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ये होता है 5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर कितना हो गया कि जो बेस होगा रेडियस का होगा 5 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं क्वेश्चन सेकेंड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन सेकेंड क्या है। तो इसमें देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन if its surface area is 7128 and radius of the base 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको चीजें दी हुई हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दो चीजों पे फोकस करिए, एक तो टोटल सरफेस और एक आप किसको फोकस करेंगे, वॉल्यूम को फोकस करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा दोनों को फोकस करना है आपको। बट अब देखो मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए मेरे पास ये जो कोन है ये इसकी हाइट है। ठीक है,
ये स्लैंट हाइट है और ये रेडियस, तो ये तो आपको दे दिया है। ये कितना है देखिए 28 सेंटीमीटर। और सरफेस एरिया मतलब ये जो ऊपर का पूरा पार्ट है आपका, ठीक है, पूरा पार्ट नीचे से लेकर के ऊपर, वो कितना दिया है 7128। और आपको जो वैल्यूम निकालना है, ठीक है, वैल्यूम निकालने के लिए मुझे कम से कम एच तो रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ पे कहीं पे भी एच नहीं दिया हुआ है। तो मुझे इस टोटल सरफेस एरिया की मदद से सबसे पहले क्या मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे एच फाइंड आउट करना है, ठीक है। बट एच कैसे मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले में तो एच होता नहीं है। देखिए मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूं, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर प्लस एल। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या है कि इसमें आप एच कैसे निकालेंगे, यहाँ तो आपको एच है ही नहीं। तो क्या करेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया से हम एल निकाल लेंगे। पहले क्या निकाल लेंगे, एल। जब आपको एल निकल जाएगा फिर हम क्या करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से क्या निकाल लेंगे, एच स्क्वायर। फिर जब एच निकल जाएगा फिर हम यूज करेंगे वैल्यूम ऑफ कोण, ठीक है। अब इसकी मदद से क्या निकालेंगे हम, फॉर्मूला हमारे पास है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन में हमें तीन चीजें फाइंड आउट करनी है। पहले तो आपको टोटल सरफेस एरिया से आपको एल निकालना है, फिर एल स्क्वायर से आपको एच स्क्वायर निकालना है, फिर जाकर के आपको क्या मिलेगा, वैल्यूम ऑफ कोण, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सप्लेनेशन के बाद में। जब सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर प्लस एल। और टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है आपको, ये है आपके पास, ऊपर देख लेते हैं क्वेश्चन में कितना है, 7128। और पाई की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी दी है 22/7 और आर की वैल्यू 28। फिर ब्रैकेट 28 प्लस एल, ठीक है। डेटा हमने फिट कर दिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, ठीक है। 7128 इक्वल टू 22 इंटू 4, 28 प्लस एल। अब इसको इसके नीचे लेके आते हैं, 7128 22 इंटू 4। अब मैं क्या करूंगा, इस 4 का इस 7128 से डिवाइड करता हूं। ये देखो यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, फिर 4 2 जा 8। मीन्स इसको डिवाइड करूंगा इससे तो मेरे आएगा 1782, 1782, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अभी देखिए अब मैं क्या करूंगा, इस 22 का 1782 से डिवाइड करता हूं। तो 22 डिवाइड बाय 1, तो 22 का अगर करेंगे हम 6 7 से जाएगा,
देखते हैं, 7 7 8 से जाएगा, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 17, नीचे माइनस कर लीजिए 2, 22 1 जा 22, तो कटिंग करने के बाद कितना आ रहा है यहाँ पे 81, तो 81 इक्वल टू 28 प्लस एल, तो 81 28 को इस तरफ लाइए माइनस एल, तो एल की वैल्यू माइनस करेंगे तो ये हो जाएगी 53, तो ये हो गया आपका 53 सेंटीमीटर एल की वैल्यू, जो हमारा फर्स्ट निकला है। अभी दो बाकी है। हाँ, एल हमें मिल चुका है, अब हम निकालेंगे एच। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू कितनी है 53 का होल स्क्वायर, एच तो निकालना है आपको, और आर चेक करिए जरा, आर कितना है ऊपर देख लीजिए आपके पास 28, आर है आपके पास 28 का होल स्क्वायर। एक काम करिएगा जरा, 53 का ये होल स्क्वायर है, इसको इस तरफ लेके आ जाइए, -28 का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, इसको नीचे ले लेते हैं, अब माइनस कर लेते हैं 53। देखिए यहाँ पे अप्लाई क्या करूँगा मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ, एक बार प्लस एक बार माइनस, 53 माइनस 28 एंड 53 प्लस 28 इक्वल टू एच स्क्वायर। एक बार माइनस कर लीजिए, 53 में से अगर मैं 28 माइनस कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, देखेंगे तो लगभग लगभग कितना हो रहा है, 53 माइनस 28, ये हो गया 25, कितना हो गया 25, और 53 प्लस 28 करेंगे तो ये हो गया 81, और एच स्क्वायर, अब स्क्वायर रूट निकाल लिया, 25 का स्क्वायर रूट 5 और 81 का 9, तो 9 5 जा 45, तो मुझे एच भी मिल गया। अब मेन क्या निकालना था उस पर आते हैं, हमें तो वैल्यूम निकालनी है, तो वैल्यूम पे आते हैं। वैल्यूम ऑफ कोन क्या है, वैल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर स्क्वायर का मतलब मैं 2 टाइम्स लिखूंगा आर को, ठीक है, और एच कितना मेरे पास 45। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, 7 4 जा 28, 3 1 जा 3, 3 5 जा 45, नीचे कुछ नहीं बचा, सब ऊपर ही है। 22 को 4 से मल्टीप्लाई करो 88, और 28 मल्टीप्लाई बाय 15, अब सबको मल्टीप्लाई करना है और आंसर लिखना है, तो ठीक है, पहले मैं 28 से 15 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 28 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10 एंड 4 14, 28, ये हो गया 420। ठीक है, आपके पास आंसर आ गया है 420। अब 88 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 420 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ करते हैं हम 420 मल्टीप्लाई बाय 88, ठीक है, 8 8 2 जा 16, 8 5 जा 8 4 जा 32 एंड 33, डायरेक्ट शॉर्टकट 6 9 6, चलो ये आंसर आ गया आपका 36,960। और याद रखिएगा ये वैल्यूम है, तो आपका आंसर हमेशा क्यूब में आना चाहिए, सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अभी देखेंगे हम अपना थर्ड, देखो थर्ड में क्या है,
कर्व सरफेस निकालना है आपको। चलिए देखते हैं। तो देखिए कर्व सरफेस जो आपको निकालना है इसके अंदर कोन का आपको कर्व सरफेस दिया है, मैं सी से डिनोट कर देता हूँ। 251.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एक कर्व सरफेस दिया है, और रेडियस कितना दिया है आपको, r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फाइंड द स्लैंट हाइट, आपको क्या फाइंड आउट करनी है, स्लैंट हाइट, मतलब l आपको फाइंड आउट करना है पहला, और दूसरा फिर से आपको h भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपको चीज़ें दी हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया आपको दिया है 251.2, और पाई की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे देखिए 3.14 दी है। जो दिया है वही लिखना है 3.14, और आर 8 है, और एल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 251.2 के नीचे 3.14 इंटू 8 लिख देते हैं, इक्वल टू एल। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे कितने पॉइंट हैं, दो हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये जो नीचे का दो पॉइंट है 1 2, मतलब मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, ताकि मेरा नीचे का दो जो पॉइंट्स हैं डेसिमल के वो हट जाएं। ठीक है, एक मिनट, इसको नीचे ले लेता हूँ, जगह हो जाएगी अपने पास। चलिए करते हैं। अब मैं देखिए क्या करने वाला हूँ, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 251.2 इंटू 100, 3.14 इंटू 100 इंटू 8 इक्वल टू एल। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट है तो मैं एक ही जीरो की हेल्प लूँगा, और ए यहाँ पे जब इससे मल्टीप्लाई होगा, एक जीरो, हाँ इसमें 10 इंटू 10 है, तो उससे क्या होगा मेरा, मैं 2512 हो जाएगा, और एक मेरा 10 बच जाएगा। ठीक है, अच्छे समझे। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो एक पॉइंट है तो मैं एक ही जीरो यहाँ पे लेकर के आके यहाँ का डेसिमल हटा रहा हूँ, एक जीरो मैं यहाँ पे 10 बचा लिया हूँ, और यहाँ पे क्या करूँगा, ये पूरे 100 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, ताकि ए मेरा डेसिमल हट जाए, क्योंकि दो जीरो हैं, दो जीरो क्या करेंगे, डेसिमल को हटा देंगे। 314 इंटू 8 इक्वल टू एल। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसका मैं इससे डिवाइड करूँगा, तो अगर आप देखेंगे आप 314 को अगर 4 8 जा, आप 8 पे आएंगे, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 8 3 11, 8 3 जा 24 25, मतलब अगर आप देखेंगे तो 314 में अगर 8 से मल्टीप्लाई करें इतना आएगा, मतलब इसको मैं काटूंगा तो यहाँ पे कितना लिख दूंगा, 8। ठीक है, अब देखिए ऊपर 8 है, यहाँ पे भी 8 है, 8 और 8 क्या कर लो, कैंसल, तो एल की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 10। अब आप चेक कर लो, सेंटीमीटर में रहेगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, सेंटीमीटर। बट अभी इतना ही कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी क्या निकालना है आपको, अभी हमें एच बी निकालना है। ठीक है, तो उस पर भी आते हैं, तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल कितना है मेरे पास आया 10, और आर कितना है मेरे पास 8, 10 का स्क्वायर 100, एच स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 100 माइनस 64 इक्वल टू एच स्क्वायर, माइनस करो 36, अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, तो स्क्वायर रूट कितना आएगा इसका, 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 4।
विद द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ क्लोज कोन। ये बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो वर्ड है आपका ना ऐसा है, क्लोज कोन है, कोन को उसको बंद किया हुआ है। सीट हैविंग अ रेडियस, बेस कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट कितनी दी है 8। मतलब आपका जो बेस है रेडियस का, रेडियस ये है 6 मीटर, और एल जो है वो है कितना है 8 मीटर। ठीक है। और दूसरा चीज़ ये बोला हुआ है कि इसका जो प्राइस है, उसके ऊपर जो खर्च आएगा वो पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से 10 रुपीज़ लगेगा। ठीक है। इसमें कहीं पाई की वैल्यू मेंशन तो नहीं की है, देखते हैं क्या लगाते हैं हम। मेरे पास तो नहीं दिया है पाई की वैल्यू। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ क्लोज कोन। ठीक है। चलिए, अब मैं आपको पहले एक डायग्राम बनाता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए एक कोन है मेरे पास। ठीक है। मेरे पास एक कोन है। अब टोटल जो आपका ये जो क्लोज कोन है, ठीक है, इसका मतलब देखिए ए पार्ट नीचे का पार्ट जो भी है आपके पास में, ठीक है, ये टोटल पार्ट, सारे पार्ट को हमको क्या करना है, क्लोज करना है। तो इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे ऐसा यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आपको समझना है क्लोज का मतलब पूरा पार्ट, ऊपर से लेके नीचे तक के सारे पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हम पहले क्या निकालने वाले हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, फॉर्मूला है आपके पास पाई आर, आर प्लस एल। ठीक है। और पाई की वैल्यू आपको तो मेंशन नहीं है, मैं ले रहा हूँ 22/7। देखता हूँ कट रहा है कि नहीं। आर कितना है मेरे पास 6, फिर आर कितना है 6 प्लस एल 8। तो 22/7 इंटू 6, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 14। तो मेरा 7 से कट जाएगा, तो मुझे सही लग रहा है। 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। अब आपस में सबको मल्टीप्लाई कर लो, 6 × 2 = 12। अब 12 का मल्टीप्लाई 12 × 2 = 24, 12 × 2 = 24 और 2 26। तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया आपके पास 264 मीटर स्क्वायर। अब इसका कॉस्ट भी लगाना है, कितना रुपया कॉस्ट है 10 रुपीज़। ठीक है। तो कितना चार्ज लगेगा, देखो कॉस्ट क्या आ रहा है, जो कॉस्ट लगेगा पर स्क्वायर फीट का वो लगने वाला है 10 रुपीज़। ठीक है। तो हमारे पास क्या लगने वाला है खर्चा, टोटल, ऊपर क्या क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार अच्छे से, क्या लिखा है, मेकिंग क्लोज कॉन्सेप्ट। ओके ओके। तो मुझे टोटल कॉस्ट लगेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग द कोन ऑफ द सीट इज इक्वल टू 264 इंटू 10। तो टोटल पैसा आएगा 2640 रुपीज़। ठीक है। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। वैल्यूम ऑफ कोन, देखिए वी दिया है आपको 600 280 क्यूब सेंटीमीटर का क्यूब, और रेडियस आपको आर दिया है 30 सेंटीमीटर, और आपको फाइंड आउट करनी है हाइट। ठीक है। ये चीज़ दी हुई है आपको। तो सबसे पहले आते हैं वैल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे हम, उसकी मदद से हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो वैल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वैल्यूम ऑफ कोन कितना है 6280, पाई की वैल्यू 3
3.14 और आर आपके पास 30 इंटू 30, हाँ 2 टाइम्स, और फिर एच फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कट क्या रहा, 3 10 30 हो गया, 6280। इसके नीचे क्या आएगा देखिए 3.14, और ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 300, इक्वल टू क्या बचा एच। ठीक है, अभी देखो क्या क्या कट रहा है, देखो A0 इससे कैंसिल हो गया, मैं ऐसा कर लिख ले रहा हूँ, एच यहाँ पर इक्वल टू 628 3.14 इंटू 30। देखिए मुझे यहाँ पे सेम लास्ट वाले क्वेश्चन की जैसा मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई ऊपर और 100 का नीचे, तो 628 इंटू 100, ये जो 100 है ये क्या करेगा, इस उसे मल्टीप्लाई होने के बाद बन जाएगा 314 इंटू, ये देखिए ए और ये तो बन गया, क्या बचा 30। अब क्या कट हो रहा है, देखो एकदम चीज़ दिख रहा होगा, इसका तो 2 जा चले जा रहा है, कितना बचा 2, और A0 इससे कैंसिल हो रहा है, इंटू ऊपर कितना बचा 10 अपॉन में 3, 10 2 जा 20 अपॉन में 3। अब इसको इससे डिवाइड कर लो, 3 6 जा 18, फिर 3 6 जैसा कंटिन्यू आता जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6.6 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। यूनिट किस में दी हुई है क्वेश्चन जरा देखो एक बार, मीटर ही है कि सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, तो आंसर आपका यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो मैं इसको एस से दिखाता हूँ। सरफेस एरिया मेरे पास है 188.4 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट है 10 सेंटीमीटर, और आपको निकालना है एच। ठीक है, तो सरफेस एरिया की बात करेंगे पहले हम लोग। सरफेस एरिया ऑफ कोन, अब देखो याद रखना है आपको, क्वेश्चन के अंदर कहीं ये नहीं बोल रहा है कि ये जो सरफेस एरिया जो आपका है कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है, या टोटल सरफेस एरिया है, ऐसा कहीं कुछ मेंशन करके नहीं बोल रहा है। तो याद रखिएगा, जब अगर केवल आपको सरफेस एरिया बोलेगा तो समझ जाना ये जो सरफेस एरिया है ना वो कर्व है। क्या है ये, कर्व, याद रखिएगा। हाँ, ये क्या है आपके लिए, कर्व सरफेस एरिया है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला है πr/l। ओके, तो मेरे पास है सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया 188.84, और पाई की वैल्यू दी है 3.14। आपको आर तो दिया ही नहीं है, एल कितना दिया है 10। ठीक है, चलिए 188.4 इक्वल टू, इस 10 का मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे 31.4 हो जा रहा है इंटू आर। ओके, अब मैं इसका इससे डिवाइड करूँगा, 0.4 31.4 इक्वल टू 8। तो अब मैं क्या करूँगा, देखिए एक के बाद डेसिमल, यहाँ पे भी मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए 10 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, अभी तो आपने सीख लिया होगा, इसका जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा डेसिमल हट जाएगा,
सेम इसका इससे मल्टीप्लाई करने पे मेरा डेसिमल हट जाएगा। अब मैं इसका इससे डिवाइड करके देखता हूँ क्या आता है। क्या 6 जा पे होता है? 4 6 जा 24, देखते हैं। 306 6 24 6 1 जा 6 2 8, यस। मतलब इससे डिवाइड करने पे कितना आएगा? 6। ठीक है, ये तो आर मिला, बट मुझे निकालना क्या है? मुझे तो एच निकालना है। तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एल कितना है? 10, एच मालूम करना है, और आर कितना है? 6। 10 का स्क्वायर 100, एच स्क्वायर 6 का 36, तो 136 इस तरफ लेके आओ, माइनस हो गया, और ये एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 100 में से 36 माइनस करो, कितना आएगा? 64। तो एच आपका जो स्क्वायर रूट आएगा 64 का, वो कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर आपका 6। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वॉल्यूम ऑफ कोन, नीचे ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 7 में देखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दिया है? 1212। ठीक है, एक करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, एक करेक्शन है, इसके जगह होगा आपका 1232। ठीक है, एक करेक्शन है। तो मेरे पास वॉल्यूम जो है वो है 1232 सेंटीमीटर का क्यूब। हाइट है मेरे पास 24 सेंटीमीटर, और सरफेस एरिया मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूँगा? देखो, पहले मुझे वॉल्यूम दिया है, एस दिया है, और सरफेस पूछा है, बट अगर रेडियस मिलेगा ही नहीं तो मेरा सरफेस एरिया निकलेगा कैसे? तो मुझे क्या करना है, पहले इस वॉल्यूम की मदद से मुझे रेडियस निकाल लेना है। जब रेडियस निकल जाएगा तब मैं उसको पुट कर दूंगा सरफेस के फॉर्मूले में, और मेरा वहाँ से सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ए है 1232, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। आर तो मुझे दिया ही नहीं है, और एच है 24। चलो सारा डेटा कंप्लीट हो गए। अब इसको छोटा करना चालू करते हैं। 3 8 जा 24, चलो क्रॉस कर लियो। 1 2 3 2 का मल्टीप्लाई 7 से, नीचे क्या आएगा? 22 इंटू 8 इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको छोटा करते हैं। मैं 22 का 1232 से डिवाइड करता हूँ। 22 6 जा होगा क्या? 22 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 30 नहीं हो रहा है। तो एक काम करो, छोटा करो इसको। 22 5 जा कितना होता है? 22 का एक बार रफ कर लेते हैं। 6 जा पे जा रहा है क्या? 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 एंड 30 नहीं जा रहा है, तो मतलब 5 जा पे जाएगा, तो हो जाएगा ये 110। हाँ सही है, अब आ जाएगा 6 जा। चलो राइट एकदम। ये डिवाइड करो, कितना आ गया? 56। ठीक है, पहले क्या कि हमने 22 का 1232 से डिवाइड किया, तो हमें कितना मिल गया? 56। ठीक है, अब 8 7 जा 56, अब 7 7 जा कितना हो गया? 49 आर स्क्वायर। तो आर इक्वल टू √49, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक तो मुझे आर मिल गया जो मुझे चाहिए था। अब मैं निकाल सकता हूँ मेरा सरफेस एरिया। ठीक है, इसको नीचे ले लेते हैं। चलिए सरफेस एरिया निकालते हैं। अब सरफेस एरिया निकालना है। अब अपने पास आर तो आ गया है,
मुझे क्या दिक्कत आएगी कि आर मेरे पास है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और एल मेरे पास एक सॉरी दिया ही नहीं है, नहीं दिया है शायद ना, नहीं दिया एच दिया है। अब यहाँ पे एक और दिक्कत, मुझे एल नहीं दिया हुआ है सरफेस एरिया निकालने के लिए, उसकी जगह दे दिया है एच, वो भी 24 सेंटीमीटर, मतलब मेरे पास एल नहीं है, मुझे एल भी निकालना पड़ेगा। चलो पहले एल भी निकाल लेते हैं। एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 7 का स्क्वायर 49, ऐड कर लो, ये हो गया 625। ये तो इजी है, तो एल की वैल्यू डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 25 सेंटीमीटर। चलो मुझे जो चाहिए था मुझे एल मिल गया। अब मैं सरफेस एरिया निकाल सकता हूँ पाई आर एल, ठीक है। सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर एल। सब डेटा आपको दिया हुआ है। पाई कितना है 22/7 है, और आर आपके पास 7, और एल कितना है 25। कैंसिल कर लो। अब 22 का 25 से मल्टीप्लाई कर लो, 25 टू जा 50, कैरी 5, 22 टू जा 50, 50 और 5 कितना हो गया आपका 55। तो ये हो गया आपका आंसर सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। काफ़ी लंबा एक्सरसाइज है और काफ़ी कैलकुलेशन है, ज़रा ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कर्व सरफेस एरिया कोन का निकालना है, ठीक है, सॉरी दिया हुआ है। कर्व सरफेस 2200 दिया है, स्लैंट हाइट भी आपको दी हुई है, टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। चलिए फिर से वही रेडियस निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको रेडियस नहीं दिया है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर एल। ए है 2200, पाई की वैल्यू है 22/7, और आर आपको दिया हुआ नहीं है, और एल है मेरे लिए 50, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूँगा, इस 7 का इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और अपॉन में मेरे पास क्या आएगा 22 के नीचे 50 इक्वल टू आर। देखो 0 0 कैंसिल हो गया। अब 22 का इसे डिवाइड कर लो, डायरेक्टली आपको दिख रहा है कितना आ रहा है आपके पास 10, फिर 5 2 जा 10, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर। पहले मैंने क्या, फिर से बता दे रहा हूँ, मैंने इस 0 0 का इससे कैंसिल किया, फिर 22 का मैंने जब इससे डिवाइड किया तो यहाँ पे 10 आया, फिर मैं 5 का 10 से डिवाइड किया 2, फिर 2 और 7 का मल्टीप्लाई करके 14। अब मुझे आर तो मिल गया है, अब मैं क्या निकालने वाला हूँ टोटल सरफेस एरिया। इसको पीछे, चलिए टोटल सरफेस एरिया पे आते हैं हम। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर प्लस एल, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर आपके पास 14 दिया है, 14 प्लस एल, और एल आपके पास दिया है कितना, एल कितना है था, एल 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 50, एल कितना है 50। चलिए 7 2 जा 14, 22 2 जा 44, इंटू दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 64। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको आंसर निकालना है, ठीक है। चलो रफ करके निकालते हैं।
44 और 64, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 17, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 टू 26, 1, आंसर कितना आ गया 2816 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच गए हम लोग अच्छी तरीके से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देयर आर 25 पर्सन इन अ टेंट, ठीक है, विच इज कॉनिकल शेप। इस तरीके का टेंट है, देखिए यहाँ बना रहा हूँ मैं, ऐसा एक टेंट बना हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर कितने पर्सन आ सकते हैं 25 पर्सन पूरे आ सकते हैं। एवरी पर्सन नीड, कितना एरिया इनको नीड है 4, मतलब हर एक पर्सन इसके अंदर जो बैठेंगे, ठीक है, वो कितना एरिया ऑक्यूपाई करेंगे, वो ऑक्यूपाई करने वाले हैं 4 स्क्वायर मीटर का, ठीक है। इफ हाइट ऑफ टेंट, अगर इसकी जो हाइट है, ये पूरी हाइट देखेंगे वो है 18 मीटर, तो उसका वैल्यूम निकालना है, इसका वजन क्या होगा, ठीक है। अब टेंट में जो है ऊपर की तरफ नहीं बैठेंगे, हाँ समझिएगा, ऊपर की तरफ बैठेंगे। ये जो नीचे का एरिया है ना, नीचे वाले एरिया वहीं पे बैठने वाले हैं 25 लोग। ये ऊपर की तरफ मत लेके जाना कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये जो पूरा नीचे का सरफेस एरिया है ना, उसी की बात करना, ठीक है, यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले ये जो टेंट था आपका, ठीक है, ये देखिए फिर से, ये इस नीचे का पार्ट देखेंगे ना, देखो कैसा है ये सर्कल टाइप में, एक ऐसा टाइप में है ये पूरा सर्कल टाइप में, ठीक है। इसी सर्कल में बैठाना है कितने लोगों को 25 लोगों को। तो ये सर्कल टाइप में है, तो इसका एरिया होता है सर्कल का, वो होता है क्या पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर मुझे ये एरिया मिल जा रहा है, तो मेरे लिए ये जो एरिया मिलेगा, इससे मेरा कितना बेनिफिट हो जाएगा कि मुझे एक पार्ट का एरिया जो है मुझे मालूम है, तो मुझे रेडियस निकालने में इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस फॉर्मूले के थ्रू मैं क्या निकाल सकता हूँ रेडियस, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कि जो बेस है, एरिया ऑफ बेस, क्या बोलते हैं हम इसको, एरिया ऑफ जो बेस है, ठीक है, वो है मेरा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और एक किसके इक्वल में आता है, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या होंगे बैठेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ पर्सन इन टेंट जो आएंगे इनटू जो मेरे पास एक एरिया कवर कर रहा है पर्सन, ठीक है, पर एरिया एवरी पर्सन नीड, जो एरिया कवर कर रहा है वो है एरिया रिक्वायर्ड फॉर पर पर्सन, फॉर पर पर्सन। तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 25, और हर एक पर्सन कितना एरिया रिक्वायर्ड कर रहे हैं 4, तो टोटल हो गया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब ये जो बेस है ना मेरा वो है 100, मतलब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये बेस मिल गया आपको, यहाँ तक क्लियर है। चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ये जो पाई आर स्क्वायर है वो मेरे लिए हो गया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलो अब मुझे क्या निकालना है, इसका वैल्यूम, क्या निकालना है मुझे वैल्यूम। तो वैल्यूम ऑफ द टेंट इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 100, और एच कितना आपको है 18। चलो इसको सॉल्व करते हैं।
6 जा 18। अब 6 का 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 100 मीटर का क्यूब। बस इतना ही है इसका आंसर। ये हमने थोड़ा शॉर्टकट करके कर लिया, हमें आर का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ। ठीक है, हमने आर ये सब इसमें से आर निकाला नहीं, यहाँ से हमने डायरेक्ट इसको पुट कर दिया और डायरेक्ट आंसर हमें आ गया। चलिए अगला देखेंगे, और शायद ये लास्ट क्वेश्चन भी होना चाहिए 10वां। लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन फील्ड ड्राई फॉडर ऑफ कैटल इज हेप्ड in a conical shape. The height of cone is 2.1 मीटर। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे अभी। डायमीटर कितना दिया है 7.2। चलो ये देखो डायग्राम समझेंगे तभी समझ में आएगा आपके पास। अच्छे से देखते हैं। डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा बन जाता है। चलिए देखते जैसा बन जाए। ये हो गया आपका बेस, ये हो गई हाइट। देखिए अब हाइट ऑफ जो कॉनिकल है ऊपर जो है आपका, वो है ए वाला जो पार्ट है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट ए है 2.1 मीटर, और ये जो पूरा का पूरा आपका बेस का एरिया है। ठीक है, इसका ये डायमीटर, ये पूरा डायमीटर ये आपको दिया हुआ है 7.2 मीटर। ठीक है, अब आपको दिया है डायमीटर, तो आपको क्या करना है, आपको रेडियस निकालना है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो 3.6 मीटर। क्लियर है। चलो ये सब तो आपको डेटा दिए हुए हैं। अब हम लोग आते हैं इसका वैल्यूम निकालते हैं। वैल्यूम ऑफ फोल्डर, मतलब फोल्डर कैसा तरीके का है, कौन तरीके का है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 है, और आर आर कितना देखिए 3.6 का 2 टाइम लिख दो, और एच कितना है आपका 2.1। अब देखो अच्छे से काटना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट है। तो मैं ये जो 3 है, 3 का इससे करूँगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 7 का इससे करेंगे तो 0.3 आ जाएगा। ठीक है, 7 3 जा 21, तो 0 पॉइंट क्या बचा 22, 1.2, 3.6 और 0.3। इतनी सारी चीज़ें बच गई आपकी। अब क्या करना है, हमको सबका मल्टीप्लाई करना है। 22 का 1.2 से 22, 1.2, 44, 22, ये आ गया 26.4, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, 10, तो ये हो गया 1.08। चलो अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 26.4, 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 51, 8 2 जा 16, 0 0 0, 2 1 5 8। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 28.512 ए मीटर का क्यूब। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे
वॉल्यूम तो निकल गया है आपका, बट आगे इफ इट इज कवर्ड बाय पॉलिथीन इन रेनी सीजन देन हाउ मच मिनिमम पॉलिथीन सीट इज नीडेड। ठीक, अब इसको मुझे क्या करना है, पॉलिथीन से कवर करना है। तो नीचे का तो कवर नहीं होगा, याद रखिएगा। कवर क्या होगा, केवल ऊपर का पार्ट कवर होगा। ठीक है, ये जो झोपड़ी है ये क्या है, आपकी झोपड़ी है, ऐसी झोपड़ी है। यहाँ लिखा हुआ है झोपड़ी बनी हुई है, कैटल जो आपका है ऊपर का बना हुआ है। तो अब इसको मुझे कवर करना है, तो मतलब कर्व सरफेस एरिया लगेगा। तो चलिए निकालेंगे हम लोग इसका कर्व सरफेस एरिया, बट यहाँ पे एल दिया नहीं है आपको, देख लीजिए। आपको एस दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है, पहले एल निकालना पड़ेगा। चलिए एल निकालते हैं पहले। तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच आपके पास है 2.1 और आर 3.6 का होल स्क्वायर। अब 2.1 का होल स्क्वायर कितना होता है, 4.41, जो 21 का होता है। अब 3.6 का 3.6, 3.6, 6 जा 36, 6 3 जा 18, 18, 21, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 10, 1296 और 2 पे पॉइंट है, तो 12.96, 4.41, 9 4 13, कितना आ गया 17.37। ए है एल स्क्वायर। तो एल इक्वल टू अंडर रूट 17.37। अब देखो इसकी वैल्यू दे दिया है, ये देखो पहले ही लग रहा था इसका कुछ यूज होने वाला है। ये देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी है 4.17 है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर लो 4.17। अब निकाल सकते हैं हम। एक काम करते हैं, यहीं निकाल लेते हैं, नीचे नहीं जा रहा है तो एक काम करो यहीं पे निकालते हैं। क्या निकालना है मुझे, कर्व सरफेस। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल 22/7। आर कितना दिया है आपको 3.6 और एल है आपके पास 4.17। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब क्या करना है, इस सब का ऊपर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद में मुझे 7 से डिवाइड करना है। तो इतनी जगह है नहीं, फिर भी हम यहाँ पे कहीं करते हैं मल्टीप्लाई। इस जगह पे करते हैं। ये कट गया लग रहा, हाँ 6 6 जा। चलिए यहाँ पे करते हैं। तो 3.6 का 22 से मल्टीप्लाई 12, ये हो गया 79.2। सेवेंटी नाइन पॉइंट टू 4.17, 7 2 जा 14, 7 9 जा 63, 64, 7 7 जा 49, 49 and 6 55, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 4 7 जा 28,
9 8 17 75 22 7 5 12 12 14 20 ये हो गया आपका मल्टीप्लाई कर 302.64 डिवाइड बाय 7। अब इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं। यहीं पे 7 4 जा 28, 7 7 जा 49, सॉरी पॉइंट तो यहाँ पे आ जाएगा, एक मिनट पॉइंट यहाँ आएगा, यहाँ नहीं रहेगा पॉइंट। और पॉइंट लगाने के बाद 7 1 जा 7, नीचे 6, 7 8 जा 56। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करने पे मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। आपका जो आंसर आएगा वो होगा 47.18, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये लगभग आसपास आ रहा है, इसलिए अप्रोक्स लिखिएगा, ठीक है, बगल में लिख लीजिएगा, क्योंकि मैंने 4 छोड़ दिया, क्योंकि उसके बाद 0.0 लगाना पड़ेगा। तो मेरा कर्व सरफेस एरिया का आंसर क्या आएगा? 47.18 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा 9.2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 9.3 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।